आज की वीडियो का मुख्य उद्देश्य है ट्रेडिंग का एडवांस तरीका बताना। जी हाँ, इस वीडियो में हम हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, कब्बी, थंडर, फ्लैग पैटर्न्स ऐसे किसी भी पैटर्न्स पर बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। हम आपको बताएंगे कि डिमांड जोन क्या होता है, किस टाइप का होता है और उसमें हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं। डिमांड जोन की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी ये लगी कि अगर कोई डिमांड जोन एक हफ्ता पहले, महीने भर पहले, 2 महीने भर पहले बन चुका है, तो अगर 2 महीने भी बाद प्राइस उस डिमांड जोन में आती है तो हमें 2 महीने पहले ही पता होता है कि 2 महीने बाद हमें एंट्री किस रेट पर करना है। ये नहीं कि प्राइस आ रही है उस हिसाब से हम कन्फ्यूज हो कि अब एंट्री करें, कब एंट्री करें। क्लियर कट पता होता है कि ये डिमांड जोन है, इसी के आसपास हमको एंट्री करनी है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा डिमांड जोन होता है वो तो 2 टाइप का होता है, आप लोग जानते हैं, डीवीआर पैटर्न का और आरवीआर पैटर्न का। हमें ये उद्देश्य नहीं है कि हमें यूट्यूब वीडियो बनाना फटाफट फटाफट आप देख लीजिए। उद्देश्य ये है कि थोड़ा सीखेंगे लेकिन लॉजिक के आधार पर एकदम क्लियर होना चाहिए हमारा कॉन्सेप्ट। तो पहले वीडियो में हम इसमें आज कवर करेंगे आरवीआर टाइप के डिमांड जोन का। आप सब में से कई लोग डिमांड जोन जानते भी होंगे, तो ये वीडियो आप भी देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ आपको नई चीज़ें भी सीखने को मिल सकती हैं। आरवीआर, यहाँ पर दोनों आर का जो फुल फॉर्म है उसको हम बोलते हैं रैली, ठीक है। और जो बी है, बी फॉर है बेस। जब रैली की बात होती है तो रैली का अर्थ रहेगा बड़ी ग्रीन कैंडल्स, बड़ी ग्रीन कैंडल्स। अगर रैली में मतलब ऐसी कैंडलें जो बड़ी बड़ी होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, हम रैली बोलते हैं। डिमांड जोन के केस में हम ग्रीन कैंडल को रैली बोलते हैं। बेस का आशय है डोजी कैंडल, समझ रहे हैं ना। जैसे कोई हैमर बना है तो हम हैमर के आधार पर ट्रेडिंग करते हैं। हमारे लिए हैमर एक बेस है। ऐसे बना हो, ऐसे बना हो, ऐसे बना हो, ठीक है। इवन एक और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है लोगों को बेस कैंडल समझने में, कि मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी है तो क्या बेस कैंडल नहीं है? ये भी बेस कैंडल। देखिए लॉजिक समझिए, एक ये ग्रीन कैंडल है और इसी के सामने मैं एक और बना रहा हूँ ग्रीन कैंडल। अब आप बताइए, क्या इसको हम एक परफेक्ट ग्रीन कैंडल कह सकते हैं? क्या हम इसको एक परफेक्ट ग्रीन कैंडल कह सकते हैं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि देखने में ही लग रही है कि ये बहुत ही छोटी कैंडल है, ठीक है। क्योंकि जब हम आगे भी आपको बताएंगे तो उसमें हम बार बार एक शब्द यूज करेंगे, बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट जैसे मान लीजिए हमने एक बनाई कैंडल यहाँ पर ऐसे, तो इसका बॉडी पार्ट क्या है? ये वाला हिस्सा जो इसका है, ये क्या है? इसका हमारा जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा हमारा क्या है? बॉडी पार्ट है, ठीक है। तो जिन कैंडलों में बॉडी पार्ट बहुत छोटा होता है और जो हमारी ये शैडो निकली होती हैं ऊपर और नीचे, ये काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। मतलब एक ये कैंडल देखिए ग्रीन कैंडल और एक ये देखिए ग्रीन कैंडल, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसको आप कहेंगे कि ये परफेक्ट ग्रीन कैंडल है, इसको आप कहेंगे नहीं ये परफेक्ट ग्रीन कैंडल नहीं, क्योंकि इसमें बॉडी पार्ट जो है वह बहुत ही छोटा है, दिखे निकली हैं ज़्यादातर। तो जो डोजी कैंडल्स हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? बेस कैंडल बोल सकते हैं। लेकिन अगर किसी ग्रीन कोई ऐसी भी ग्रीन कैंडल आ जाए तो उसको भी हम एक बेस कैंडल ही मानेंगे, ठीक है। बेस कैंडल के लिए कलर दोनों में से कोई हो सकता है, रेड हो या ग्रीन हो, या रेड या ग्रीन दोनों हो सकता है। मतलब रेड और ग्रीन दोनों में से किसी भी कलर की हमारी बेस कैंडल हो सकती है। मतलब देखिए, कन्फ्यूज नहीं होना है, बातों को समझना है। अगर मान लीजिए हमारी एक ये कैंडल बनी तो ये भी तो डोजी कैंडल है ना, कलर से क्या फ़र्क पड़ता है? तो एक बेस कैंडल है। मान लीजिए एक ऐसी बनी रेड कैंडल, तो ये क्या परफेक्ट रेड कैंडल है? जैसे आपका दिल कहे कि ये परफेक्ट रेड कैंडल है, तुरंत आप किसी कैंडल से तुलना कर लीजिए। तो ये रेड कैंडल देख लीजिए, इस रेड कैंडल की तुलना इससे करिए, तो क्या परफेक्ट है? नहीं। जब कोई भी कैंडल को लेकर के कन्फ्यूजन होने लगे कि ये कैंडल एक प्रॉपर परफेक्ट कैंडल नहीं है, तो उससे आप सीधे मानिए कि यह बेस कैंडल है। तो ओवरऑल अगर सारांश बात करें तो लगभग जितनी भी कैंडलें हमारी होती हैं, जो डोजी कैंडल होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? बेस कैंडल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बता देते हैं आपको डिमांड जोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है आरवीआर का। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा,
एक होगी बड़ी सी ग्रीन कैंडल, ठीक है। उसके बाद कुछ आएंगी डोजी कैंडलें, हो सकता है दोनों ग्रीन कैंडलें हो सकता है दो ग्रीन हो और एक रेड कैंडल हो। उसके बाद क्या हो, फिर एक ग्रीन कैंडल आई हो। जैसे ये पैटर्न बन जाए, इसको हम बोलेंगे कि ये क्या बन गया, डिमांड जोन। कैसे बना, किसको मिला के बना, पहले एक आई ग्रीन कैंडल, तो ये परफेक्ट ग्रीन कैंडल है ना, तो इसको हम बोलेंगे रैली। ये तीनों क्या है, डोजी कैंडल हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस कैंडल। उसके बाद फिर एक परफेक्ट ग्रीन कैंडल है, तो जैसे यहाँ बोला था परफेक्ट ग्रीन कैंडल को रैली, वैसे यहाँ भी परफेक्ट ग्रीन कैंडल को हम बोलेंगे रैली। तो देखिए, अगर देखिए रैली से आर ले लीजिए, बेस से बी ले लीजिए, इस रैली से आर, तो देखिए क्या बना, आर बी आर। ये हमारा आर बी आर पैटर्न का डिमांड जोन है, ठीक है। अब देखिए मन में एक प्रश्न आएगा कि कौन सा, हमने चूंकि इस वीडियो का मुख्य थंबनेल क्या है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। तो देखिए बेस कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल आती है, यही कैंडल, ये कैंडल ही डिसाइड करेगी हमारी कि वह डिमांड जोन कैसा है। एक हो सकता है कि डिमांड जोन है लेकिन वो कचरा है, एक है जो एक कह सकते हैं अच्छा है, अच्छा मतलब नॉर्मल है, और एक हो सकता है बहुत अच्छा, जिसको हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। कचरा को तो कोई मतलब ही नहीं है ट्रेडिंग करने का। अगर कोई भी डिमांड जोन ऐसा बना है जो कचरा है, कैसा कचरा को दिखाऊंगा, बेकार। हमें सिर्फ अच्छा और बहुत अच्छे पर ही फोकस करना है। और मैं तो कहता हूं, अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं तो कहूँगा शुरुआत कीजिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे पे, ताकि आपके एसएल बार बार ना हो। देखिए एसएल होगा, जो सबसे बड़ा सच है, लेकिन बार बार ना हो। तो उस कंडीशन में आप बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में ही ट्रेड करिए, ठीक है। उसके बाद एसएल होता है तो फिर आप मार्केट इज सुप्रीम कहेंगे। सर फिर अच्छे के लिए क्या कहेंगे, जो अच्छा एक नॉर्मल डिमांड जोन होगा, उसके लिए क्या है, नॉर्मल डिमांड जोन अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसके लिए फिर उस डिमांड जोन का जो प्राइस एक्शन है वह बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, एक डिमांड जोन हमने यहाँ बनाया, हमने कहा इस डिमांड जोन कैसा है, वो जो बेस कैंडल के बाद जो आई ग्रीन कैंडल, देखिए एक ग्रीन कैंडल या जो बेस से पहले आई है, इसको मत देखिए, बेस के बाद जो आई है ग्रीन कैंडल, उसको देखना है। हाँ, वीडियो स्टार्ट बता जाता हूँ कि ये सब देखना किस टाइम फ्रेम पर है। देखिए मैं एक वीडियो मेरे पास है, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और यह वीडियो समाप्त होगी तो वीडियो खत्म होने से 5 सेकंड पहले कॉर्नर पर वीडियो आएगी। जब उसको आप देख लेंगे तो ये वीडियो मुझे लगता है फिर पूरी तरीके से एक कंप्लीट वीडियो बन जाएगी। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें डेली के टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ। इसका भी लॉजिक क्या है, क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम एक ऐसा टाइम फ्रेम है कि जो हमारी लोकेशंस के अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं, ये एक ऐसा कॉमन सा टाइम फ्रेम है जिसको हम एग्जीक्यूशन के लिए जगह जगह यूज करते हैं, ठीक है। मैं वीकली का हमारा कोई लोकेशन है तो हम 125 मिनट, 75 मिनट, 1 आवर, 2 आवर पे करते एग्जीक्यूशन, लेकिन कभी कभी नहीं मिलता इन टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूशन अच्छा जो, तो हम डेली पे नहीं करते। तो डेली कॉमन सा है टाइम फ्रेम, इसलिए हम ऐसी चीज़ें डेली के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। अब देखिए एक डिमांड जोन मैं यहाँ ही बना रहा हूँ, रैली बेस बेस रैली रैली। अब यहाँ देखिए, आप एक चीज़ खास बात देखिए, यहाँ बेस कैंडलों की संख्या पे मत जाइए, सीधी सी बात है। हम सिर्फ ऐसे ही डिमांड जोन को ट्रेड करेंगे जिसमें बेस कैंडल संख्या बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब ज़्यादा बेस कैंडल होती हैं तो ऐसे डिमांड जोन बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। कहेंगे सर कितने, तो मैं तो कहूँगा आप स्टार्टिंग में 4 से ज़्यादा बेस कैंडल वाले डिमांड जोन को कंसीडर ही मत करिए। 3 या 4 बेस कैंडल तक हैं मैक्सिमम, 1 है तो बहुत अच्छा, 2 है तब भी चलेगा, 3 है तब भी चलेगा, 4 है तब भी चलेगा, लेकिन 10-10 बेस कैंडल, 8-8 बेस कैंडल हो तो ऐसे डिमांड जोन को आप कंसीडर ही मत करिए। यहाँ देखिए 2 ही बेस कैंडल हैं। हाँ, बात आते हैं,
यहाँ देखिए बेस कैंडल बाद में एक कैंडल थी ग्रीन कैंडल, यहाँ देखिए 2 बेस के बाद एक कैंडल ये दूसरी ये। तो इसे हम एक अच्छा डिमांड जोन अगर कहेंगे, नॉर्मल डिमांड जोन कहेंगे, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है, बहुत अच्छा डिमांड जोन है कि जो बेस कैंडल के बाद कैंडल आई हैं वो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल आई हैं और 2 कैंडल आए हैं। आप कहेंगे सर 3 कैंडल आए तो क्या है, तो है वो बहुत अच्छा भाई, कितना हम इसके नाम देंगे, बहुत अच्छा ही मानिए। बस ये मतलब एक समझिए, आप अपने मन में समझाइए अपने आप को कि 1 था तो नॉर्मल था, 2 था तो मतलब हाँ, फिर उसके बाद अच्छा हुआ, उसके बाद 2 पे बहुत अच्छा हो गया, तो तीसरा है थोड़ा और भी अच्छा है। कुल मिला के बेस कैंडल बाद में जो भी हमारी ग्रीन कैंडल है, जितनी मल्टीपल कैंडल्स होंगी वह डिमांड जोन उतना ही अच्छा हमारा होता है। तो इसको हम कह सकते हैं अगर 3 आ गए तो इसको हम क्या कहेंगे कि यह एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ठीक है, 1 पे नॉर्मल है, 2 ठीक है तो ठीक ठीक है। अगर 2 कैंडल बड़ी बड़ी 2 ग्रीन कैंडल आ गई तो ये अच्छा डिमांड जोन है। ठीक है, अच्छा का मतलब बहुत अच्छा डिमांड जोन है। अच्छे बच्चों पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, आप इस पर फोकस करिएगा, कहने का चाह रहा हूँ मैं। 1 है तो अच्छा है, 2 है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, 2 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडलें हैं। अब बात आती है कि हम इन पर ट्रेड कैसे करें। तो मैं तो जब हमने आपसे कहा कि हम बहुत अच्छे पे फोकस है तो हम बहुत अच्छा डिमांड बता रहे हैं। एक ये रैली, उसके बाद कुछ हम यहाँ बना रहे हैं बेस कैंडल। सपोज करिए हम बना रहे हैं यहाँ पर, मैं 3 बेस कैंडल ले रहा हूँ, हो सकता है 2 रेड हो, 1 ग्रीन हो, उसके बाद एक ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल। देखिए बेस कैंडल 3 है, 3 के बाद में 2 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स आई हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। देखिए मार्किंग का तरीका क्या है। अच्छा, ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर, जब ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है तब हमें कुछ नहीं करना। देखिए यहीं पर होता है बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन कि बन गया क्या करें, बन रहा है तो बनने दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है समझाता हूँ आपको, अभी आपको मैं इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखा दूंगा चार्ट पर। अब जैसे बन गया स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर बनाते हुए प्राइस जो है कंटिन्यू ऊपर जा रही है, जाने दीजिए। बस आपके रडार पे आ गया कि हमारा यहाँ पर एक डिमांड जोन बन गया, कि हमारा इस एरिया में एक डिमांड जोन बन गया। कैसे, ये ग्रीन कैंडल, रैली, ये तीनों हमारी क्या हो गई, बेस कैंडल, फिर रैली, फिर रैली, ये हमारा RBR पैटर्न का डिमांड जोन बन गया। देखिए इसको कन्फ्यूज नहीं होना कि RBR बोले, नहीं, RBR ही बोलिए। ठीक है, वो तो मल्टीपल जितनी रहेंगी लेगआउट कैंडल्स, हाँ इसको हम लेगआउट कैंडल बोलते हैं। बेस कैंडल के बाद में जो कैंडल हम जिनको रैली बोल रहे हैं, इनको हम कह सकते हैं कि लेगआउट कैंडल्स हैं, और बेस कैंडल पर जो रैली है इसको बोल सकते हैं कि एक लैगिंग कैंडल है। अब देखिए कैसे करते हैं। आप देखिए, मैं जब कहूँगा बॉडी पार्ट, हमने कहा था ना, जैसे ये कोई एक कैंडल है, ग्रीन या रेड है, बॉडी पार्ट क्या हुआ, ये वाला हिस्सा क्या है, हमारा बॉडी पार्ट है। इसको हम बोलेंगे कि ये बॉडी का अपर पार्ट है। यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग से मतलब नहीं है कि रेड कैंडल है तो क्लोजिंग ऊपर होगी और ग्रीन कैंडल है तो क्लोजिंग नीचे होगी, ये अपर पार्ट ही है, चाहे कोई कैंडल हो। इसको हम बोलेंगे लोअर पार्ट। ठीक है, तो देखिए तीनों बेस कैंडल में जिस कैंडल का अपर बॉडी पार्ट सबसे नीचे हो, तो इस कैंडल का अपर बॉडी पार्ट ये है, इस कैंडल का अपर बॉडी पार्ट ये है, इस कैंडल का अपर बॉडी पार्ट। 3 है तो तीनों में, 4 है तो चारों में, 2 हैं तो दोनों में, 1 है तो मतलब ही नहीं है। तो इन तीनों में इस कैंडल का अपर बॉडी पार्ट सबसे नीचे है। एक लाइन आप यहाँ से ड्रा कर दीजिए। ठीक है, एक लाइन आप यहाँ से ड्रा कर दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, हमें क्या करना है, इसमें से क्या करना है, देखना है। देखिए इसकी एक और मार्किंग होती है, वो स्पेशल मार्किंग है। ठीक है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन मैं आप गलत ना करें इसलिए बता ही देना ही मुझे लगता ठीक है। अब ये देखना होता है कि जो बेस कैंडल बाद ग्रीन कैंडल आई है उसमें से और तीनों बेस में किसकी बिक नीचे है। तो तीनों बेस में से सबसे नीचे बिक किसकी है, शेडो ये, और इसकी शेडो यहाँ है। तो अगर हम इन चारों कैंडलों में देखें तो चारों कैंडल में सबसे नीचे किसकी बिक गई है, तो इसकी बिक यहाँ है, इसकी यहाँ है, इसकी यहाँ है, इसकी सबसे नीचे है। जिसकी सबसे नीचे वो यहाँ ड्रा कर देंगे। अब देखिए ये केस ऐसा भी तो हो सकता था, अगर इस कैंडल की बिक ऐसे आ जाती,
तो अब देखिए इन चारों कैंडलों में इसकी भी इसकी नीचे ना, तो जो लाइन आपने यहाँ खींचे थे ना, अब ये लाइन आपको यहाँ खींचनी पड़ती। ठीक है, अब देखिए हमने मार्क कर दिया, इसको हम बोलते हैं कि हमारी क्या है, प्रॉक्सिमल लाइन है, प्रॉक्सिमल लाइन। इसको हम बोलते हैं डिस्टल लाइन। तो ये एक हमारा जोन बन गया। ये क्या बन गया हमारा, इन दो लाइन के बीच हमारा क्या बन गया, डिमांड जोन इसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से डिमांड आई थी, प्राइस यहाँ से ऊपर गई थी, तो यहाँ पर जो बिग प्लेयर्स हैं जिसको हम इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, उनके यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं कि प्राइस दोबारा इस जोन में आए तो इन ऑर्डर को रिसीव करके फिर से ऊपर जा सकती है। तो कायदा क्या कहता है कि जो प्रॉक्सिमल लाइन है उससे थोड़ा ऊपर हम रखते हैं एंट्री लाइन, और जो डिस्टल लाइन है उससे थोड़ा ज़्यादा नीचे क्या रखते हैं, हम स्टॉप लॉस रखते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर एंट्री स्टॉप लॉस से इतना बड़ा गैप, अरे नहीं, ऐसा बना रहा हूँ तो थोड़ा डिस्टेंस आपको लग रहा होगा। ठीक है, अब हमने ये मार्क करके रख लिया, हमको इंतजार करना है प्राइस जब नीचे आती है। तो देखिए मान लीजिए प्राइस लगातार ऊपर जा रही है, कभी तो नीचे आएगी। मान लीजिए प्राइस जब यहाँ गई और थोड़ा सा नीचे अब आने लगी, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। ठीक है, और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। वीडियो कम समय में बनाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। अच्छा, आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, थोड़ा सा अगर मार्किंग में ऊपर नीचे होता तो माफ़ी चाहूँगा, टूल सेलेक्ट करने में थोड़ा सा हो जाता है। चलिए बस आप फोकस करिएगा कि मेरा उद्देश्य क्या है। देखिए हमने यहाँ पर डिमांड जो मार्क किया, आप यहाँ पर देखिएगा, मैं जिस एरिया की बात कर रहा हूँ इसको देखिएगा। देखिए ये एक ग्रीन कैंडल तो रैली, ये हमारी सिंगल मात्र एक बेस कैंडल है तो बेस हो गया, उसके बाद फिर रैली, उसके बाद ग्रीन कैंडल फिर रैली। ये RBR का डिमांड जोन हुआ। अब जब जिसकी एक ही बेस कैंडल है तो उसमें क्या देखना है, तो इसी बॉडी से यहाँ से एक प्रॉक्सिमल लाइन ड्रा कर दिया। ठीक है, और हमने क्या कहा, बेस कैंडल और बेस कैंडल के बाद जो कैंडल बनी है उनमें किसकी बिक नीचे है, तो इसकी बिक तो यहीं पर है, लेकिन उससे ज़्यादा नीचे बिक इसकी है, बेस की है, तो यहाँ से लाइन ड्रा कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर एक चीज़ कि यहाँ पर ये डिमांड जोन देखिए जब बना, ये डिमांड जोन बन के इससे प्राइस ऊपर जाए कि आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही इतना स्ट्रक्चर आपने देख लिया कि बन गया डिमांड जोन, आपने डिमांड जोन मार्क कर लिया। अब देखिए प्राइस ये स्ट्रक्चर बना के गई, इस डिमांड जोन में एंट्री यहाँ देती है, उसके बाद सीधे प्राइस यहाँ से ऊपर निकल गई। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं कि यह एक डिमांड जोन क्या है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। लेकिन कहते हैं कि कोई भी गुरु ज्ञान दे रहा हो, ज्ञान लीजिए, लेकिन थोड़ा उस ज्ञान के आधार पर हमें अपना भी दिमाग यूज करना चाहिए कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। हो सकता सामने वाला आपकी तरफ से जो बता रहा था अच्छा बता रहा था, लेकिन कोई एक छोटा सा कन्फ्यूजन आप हमारे बीच में हो जाए, जिससे चीज़ें समझ में ना आए या कन्फ्यूजन रहे, तो उसको दूर करना चाहिए। तो मैं दूर कर देता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा मैं बर्दाश्त कर लूँगा, आप डांटेंगे मैं सुन लूँगा, लेकिन मेरा उद्देश्य सही जानकारी देना। ये एक ग्रीन कैंडल है, ये तो बड़ी कैंडल है, लेकिन ये कैंडल नंबर 1 है, यह कैंडल नंबर 2 है। अच्छा देखिए ऐसा लगता है कि जो दूसरी ग्रीन कैंडल है वह उतनी बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं है जितनी बड़ी पहले की है ग्रीन कैंडल। देखिए लॉजिक समझिए, लॉजिक ये है कि जितनी स्पीड से प्राइस ऊपर गई हो और जितनी बड़ी बड़ी कैंडल हो वह डिमांड इतना अच्छा है। तो हमने मान लिया कि अगर ये कैंडल थोड़ा और बड़ी होती तो ये हमारा प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड होता। देखिए कैंडल 2 टाइप की होती हैं, ध्यान समझिएगा ध्यान से। एक ग्रीन कैंडल ये भी है और एक ग्रीन कैंडल ये भी तो है। तो आप तो फोकस करिए कि आपकी जो बेस कैंडल के बाद में कैंडलें आ रही हैं वो बड़ी बड़ी कैंडलें हों, कम से कम इतनी बड़ी बड़ी तो हों। देखिए दूसरी आई बड़ी, नो कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ी और बड़ी होती तो और अच्छा होता। तो देखिए स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था और यहाँ से प्राइस एंट्री देती है, यहाँ से ऊपर गई। ये आपका प्रॉक्सिमल था, ये आपका डिस्टल था, डिस्टल से नीचे एसएल था और प्रॉक्सिमल से ऊपर आपकी एंट्री थी। देखिए एंट्री आपको वहीं कर लेनी है, अब उसका प्राइस यहीं से एंट्री से भाग जाए या और डीप तक आए ये हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा अब यहाँ देखते हैं, इसको हम हटा देते हैं। आप देखिए एक डिमांड जोन यहाँ भी है, ध्यान से देखिएगा,
भाई देखिए, एक ये ग्रीन कैंडल रैली, ये हो गई एक बेस कैंडल और ये हो गई एक ग्रीन कैंडल रैली। ठीक है, थोड़ी गैप अप कैंडल है, ठीक है चलेगा, रैली टाइप की कैंडल है। इसको हम बोलेंगे कचरा डिमांड जोन। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह के खुश करने वाला हूँ कि देखिए ये डिमांड जोन बना, प्राइस यहाँ पे एंट्री देती है, उसके बाद कुछ दिन यहाँ रह के सीधे ऊपर गई। मैं खुश नहीं करने वाला हूँ ऐसे डिमांड जोन को तभी, क्योंकि देखिए क्या है, इसकी जो लेग आउट, ध्यान समझिएगा, इसकी जो लेग आउट कैंडल है, एक तो एक ही लेग आउट कैंडल है, ऊपर से जो लेग आउट कैंडल है थोड़ा गैप अप है मानता हूं, लेकिन देखिए सेटिस्फाई वाली कैंडल नहीं है। यही ग्रीन कैंडल ऐसी होती ग्रीन कैंडल जैसे ये वाली कैंडल है, तब मान सकते हैं कि हाँ ये सोचने योग्य डिमांड जोन है कि इसको शायद ट्रेड किया जाए, सोचने योग्य। ठीक है, लेकिन हमने आपको बोला है कि आपको शुरुआत करनी है किससे, जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जिसमें कम से कम बेस कैंडल बाद में दो तो लेगआउट कैंडलें आए, दो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स आए। ठीक है, तो ये डिमांड जोन, ये देख के आपको नहीं खुश करना चाह रहा हूँ यूट्यूब वीडियो वाला बता दूँ देखिए हाई प्राइस की, नहीं, ये आपको ट्रेड नहीं करना है अगर इसके पास कोई ट्रांजेक्शन अच्छा नहीं था तो। ठीक है, हाँ एक आपको एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे। अब इसको आप क्या कहेंगे, मैं जितनी एरिया मार्क कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं इस एरिया को जितना मार्क कर रहा हूँ, आप देखिए ग्रीन कैंडल रैली, ये तीनों हमारी क्या हो गई, बेस कैंडल, और ये क्या हो गई, ग्रीन कैंडल रैली बेस रैली। देखिए इस कैंडल लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको, लेकिन अब आप बताइए क्या यह एक परफेक्ट ग्रीन कैंडल है। इसकी जब आपको लगे कि क्या माने, तो ये शैडो ही आपको जवाब देगी कि नहीं यह एक परफेक्ट ग्रीन कैंडल है, क्योंकि उसमें शैडो ज़्यादा निकल गई, तो एक बेस कैंडल ही हुई। आप देखिए तीन, इस बेस कैंडल का अपर बॉडी पार्ट यहाँ है, इस कैंडल का अपर बॉडी पार्ट यहाँ है, इस कैंडल का अपर बॉडी पार्ट है, तीनों में जिसका अपर बॉडी पार्ट सबसे नीचे हो वहाँ से हम प्रॉक्सिमल लाइन, और देखिए इसकी बिक क्या नीचे आएगी अब ये तीनों बेस में जिसकी बिक सबसे नीचे, इसकी बिक यहाँ है, इसकी बिक यहाँ, इसकी भी सबसे नीचे है, यहाँ से हम ड्रा करेंगे डिस्टल लाइन। अब यहाँ पर इस कैंडल की सारी बात है, ये कैंडल देखिए कितनी बड़ी कैंडल है, मतलब अगर ऐसी ऐसी ग्रीन कैंडलें आप बनाएं तो हमें लगता है ऐसी ऐसी इसमें 3 कैंडलें बन जाएंगी, 3-4 कैंडलें कहाँ बन जाए ऐसी ऐसी कैंडलें। तो यह, और दूसरी बात देखिए यह कैंडल गैप अप कैंडल है। सोचिए अगर यह कैंडल यहाँ पे ना खुल के प्रीवियस डे जहाँ क्लोजिंग हुई थी यहीं से ओपनिंग होती तो कैंडल कितनी बड़ी बनती, अब देखिए जरा, आप देखिए कैंडल इतनी बड़ी कैंडल, यह एक कैंडल ही ऐसी ऐसी ग्रीन कैंडल्स के 4 कैंडल के बराबर हो सकती है ना। मैं क्या लॉजिक सीखना है, तो इसको, इसके पास क्यों ना एक ही ग्रीन कैंडल है बेस के बाद, लेकिन वह जबरदस्त कैंडल है, वह छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स के 4 के बराबर है। तो यहाँ पे ये जिद नहीं करना है कि एक ही कैंडल है तो कचरा है, जी नहीं, इसको हम बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ये लॉजिक है कि आपको देखना बेस कैंडल बाद में जो ग्रीन कैंडल है कितनी बड़ी बड़ी कैंडल है, ये देखना में फोकस में आ रहा है। ठीक है, आपको एक मंथली के टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूं मैं, बाकी वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, प्लीज़ वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि वह वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप देखिए मैं इस एरिया को मार्क कर रहा हूँ, चलिए अब आप जरा यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा, हो सकता है आपको इस कैंडल को देखने में कन्फ्यूजन हो कि सर इसमें नीचे से बिक ज़्यादा निकल गई है, मैं ज़रा भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ, तो ठीक मत करिए, इसको काट दीजिए। लेकिन बताइए इस लेगआउट में, इस कैंडल में और इस कैंडल में आप कोई कमी निकाल पाएंगे, बताइए। पूरी 3 की तीनों कैंडलें प्रॉपर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडलें हैं, 3 की तीनों कैंडलें, और एक ही बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है। तो बेस कैंडल के पहले जो ग्रीन कैंडल क्या होगी, रैली, ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया रैली, खैर रैली भी है, रैली भी है, लेकिन आप ये देखिए बेस के बाद में मल्टीपल ग्रीन कैंडलें आई हैं, वो भी सभी परफेक्ट कैंडलें हैं।
तो ऐसे स्ट्रक्चर को भी हम क्या कहेंगे कि यह एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन जैसा यह है। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी नहीं करनी है। हाँ, एक विशेष चीज़, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी बात ना समझ आई होगी तो आप उसे विस्तार से कई लाइनों में आराम से आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसको नोट करूँगा, ताकि जब मैं अगली वीडियो लाऊंगा ड्रॉप बेस रैली वाले पैटर्न पर, उसमें मैं उन चीज़ों को कवर करके मैं आपको कम से कम एटलीस्ट जो डिमांड जोन है उस चीज़ों को मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। बाकी ध्यान रखें, हमने जिस स्टॉक पर यहाँ पर अपनी चीज़ों को समझाया है वह सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। ध्यान रखिएगा, इस स्टॉक को लेकर किसी भी तरीके से बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने अपनी बात को रखने के समझाने के लिए इस स्टॉक का मार्क एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया है। बाकी दोस्तों, हमारा जो कोर्स है वह हमारे वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन दोनों पर उपलब्ध है। हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर IMS ट्रेडिंग एकेडमी नाम से उपलब्ध है, जिसका लिंक हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। और दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वह बिल्कुल निःशुल्क है। और ध्यान रखें, हमारे किसी भी टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। बाकी दोस्तों, वीडियो बनाने में अगर हमसे कहीं भी कोई भी गलती हुई हो तो हम आपसे दिल से माफ़ी मांगते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिमों पर आधारित है। इस स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपने खुद के एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और टिप्स की दुनिया से रहें कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।